हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आपके सामने। उस पर हम सब चर्चा करेंगे, है ना। टॉक करते हैं तो निगेटिविटी। निगेटिविटी बाहर सब कुछ कितना ख़राब है ना, लोग कितने ख़राब हैं और लग भी अच्छे से चल नहीं रहा है, दुनिया कितनी ख़राब है, सारे लोग सेल्फिश हैं। इस तरह की बातें हर किसी के माइंड में आती हैं। फैमिली वाले ख़राब हैं, भाई बहन सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स हमें समझते नहीं हैं, है ना। और फ्रेंड्स भी हमें सपोर्ट नहीं करते, समझते नहीं हैं। तो इस तरह की बातें हमेशा हमारे दिमाग में आती है ना, हर किसी के दिमाग में आती हैं, है ना। और निगेटिविटी सारी दुनिया में भरी पड़ी है, आती है ना इस तरह की बातें। लेकिन ये कई बार आपने सोचा है कि इतनी निगेटिविटी है तो सारी दुनिया ही खराब है क्या ये निगेटिविटी सच में बाहर, कई बार लोग बाहर खराब होते हैं, मैं ये नहीं कहती लोग बाहर खराब होते हैं, पर कई बार निगेटिविटी माय डियर फ्रेंड्स हमारे अंदर भी होती है। यस, हमारे अंदर भी निगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है। और ये एक घुन की तरह से है। जैसे घुन होता है ना, गेहूं को अंदर अंदर खाता जाता है, ऊपर से घुन अंदर से ऊपर से अच्छा लगता है, गेहूं अंदर अंदर से खाता जाता है, खत्म करता जाता है। ऐसी नकारात्मकता हमारे अंदर की खुशियों को, हैप्पीनेस को, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को, पीस को अंदर ही अंदर खाती जाती है, खत्म कर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। और जब हम नकारात्मक होते हैं तो हम सोच ही नहीं सकते कि ये नकारात्मकता हमारे अंदर है। हमारा अपने ऊपर तो कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा, अपने ऊपर तो हमारे ऊपर नज़र ही नहीं आती। मैं क्या बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तो ये आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, तब आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। एक बार क्या था कि एक आदमी था, तो वो चला जा रहा था, उसको कहीं जाना था, अपने डेस्टिनेशन पे उसको कहीं जाना था किसी जगह पे, बट वो रास्ता भटक गया। तो वो उसको ना एकदम उबड़ खाबड़ सा रेगिस्तान सा मिला, पथरीली सी ज़मीन मिली। और वो चलता गया, बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, वो एकदम टायर्ड हो गया। बट टायर्ड चलते चलते फिर ना उसको एक बगीचा सा, गार्डन सा दिखाई दिया। उसने कहा इतना रेगिस्तान में चलता हुआ आया हूँ, थोड़ी देर तो इस बगीचे में जाके रेस्ट कर लेता हूँ, फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करूँगा। तो वो जाके उस गार्डन में जो है जाकर गया, एंटर कर लिया उसने, उसके अंदर चला गया। तो वहाँ उसे ना बहुत अच्छा लगा, खूब बढ़िया बढ़िया फूल खिले हुए थे और खूब अच्छी छाँव थी और बढ़िया ठंडी हवा चल रही थी। तो वहाँ पर एक पेड़ था बड़ा सा, खूब छायादार सा बड़ा सा पेड़ था ना, वो उसके नीचे जाके बैठ गया। जब वो उसके नीचे जाके बैठ गया तो वहाँ पर उसको पेड़ के नीचे बड़ा अच्छा सा रिलीफ मिला। बैठ गया, थोड़ी देर उसको आराम मिला। जब उसको थोड़ा रिलीफ मिल गया तो उसे लगा कि मुझे तो प्यास लग रही है, प्यास लगने लगी उसे। तो उसने मन में सोचा यार थोड़ा सा आराम मिल गया, रेस्ट मिल गया, कहीं से पीने के लिए अच्छा सा ठंडा ठंडा पानी मिल जाता या कुछ शरबत मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता, कितना मज़ा आता ना। लेकिन उसने सोचा था मन में, और वो आंखें बंद करके ऐसे बैठ गया। और उसके सामने बढ़िया सा सोने चांदी के बर्तनों में बढ़िया सा ठंडा ठंडा पानी आ गया, तरह तरह के शरबत आ गए, जूस आ गए, रस आ गए। तो बहुत ही खुश हो गया। उसने जल्दी से पानी पिया, जूस पिया, रस पिया, एकदम मतलब तृप्त हो गया एकदम। उसके बाद जो है, जब उसकी प्यास बुझ गई तो फिर वो बैठा थोड़ी देर, फिर सोचा अभी तो आगे के लिए जर्नी स्टार्ट करनी है, अगर खाने को मिल जाता ना, बहुत टायर्ड हूँ, तो मैं और अच्छे से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता था और जल्दी पहुँच जाता। कुछ खाने को अच्छा सा मिल जाता तो मज़ा ही आया था। और ये सोच के ना सोचने लग गया और अपने पसंद की चीज़ें सोचने लग गया। जो भी उसको चीज़ें पसंद थी खाने की, वो तरह तरह की डिशेस के बारे में सोचने लग गया। अचानक खाने की खुशबू उसकी नाक में आई, मतलब उसने आंखें खोल के देखा तो तरह तरह के व्यंजन थाल में उसकी पसंद की सारी डिशेस सजी हुई रखी हुई थी। उसने फटाफट खाना शुरू किया। वो बहुत ज़्यादा भूखा था, उसने सारा खा लिया, फटाफट एकदम खा लिया। खाने के बाद उसने सोचा यार अब पानी भी पी लिया, खा भी लिया मज़े से, अब तो बस अब क्या है, अब तो लेटने के लिए एक बिस्तर मिल जाए आरामदायक तो एकदम ही मज़ा ही आ जाएगा। और उसके सामने वो बिस्तर आ गया, वो लेट गया आराम से। और लेट गया तो थोड़ी देर बाद अचानक उसके माइंड में आया कि लेकिन मैं जो मांगता जा रहा हूँ ये पूरा कैसे होता जा रहा है। मैंने पीने को पानी मांगा तो पानी आ गया, अच्छे अच्छे शरबत आ गए, खाने को खाना मांगा, बढ़िया बढ़िया डिशेस आ गई, और अब बिस्तर भी आ गया। सोचा हो कैसे रहा है ये। अचानक ना उसके माइंड में एक थॉट आया, एक विचार आया। क्या विचार आया? विचार पर ही, अब आप ये विचार है ना जो उसके मन में आया, इस पर ही उस आदमी का भाग्य डिसाइड होता है। अब क्या विचार आया मैं आपको बताती हूँ। उसके मन में ये विचार आया कि क्या कहीं पेड़ के ऊपर कोई भूत तो नहीं है जो मेरी हर इच्छा पूरी करता जा रहा है, या 2-3 भूत तो नहीं है जो मेरी हर इच्छा पूरी करते जा रहे हैं। और वो डर गया। उसने सोचा, उसके सामने 2-3 भूत आ गए। वो भूतों को देख के और भी ज़्यादा डर गया। उसने कहा अरे ये 2-3 भूत आ गए, अब तो ये पक्का मुझे खा जाएंगे।
और वो एकदम से कांपने लग गया डर से और वो भूत उसे खा गए। उसका डी एंड हो गया। तो क्या हुआ फिर? नकारात्मकता। ये मैंने आपसे बोला था ना कि जो विचार आया उसी विचार पर उसका आगे का भाग्य डिसाइड हो गया। उसके माइंड में ये विचार आया, नकारात्मक विचार आया कि भूत तो नहीं है जो सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है। अगर उसके दिमाग में एक सकारात्मक विचार आता कि क्या कोई शक्ति तो नहीं है, क्या कोई परमात्मा की भेजी हुई शक्ति तो नहीं है, क्या परमात्मा का आशीर्वाद तो नहीं है, कौन सी पवित्र आत्मा है, कौन साधु संत है जो मेरे लिए ये सब कर रहा है। अरे इतना ऊपर नहीं आता तो यही सोच लेता कि कोई परी है जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है ना। जैसे बच्चे सोच लेते हैं कोई अच्छे दिल वाली परी है जो मेरे लिए ये सब कर रही है ना। एक सकारात्मक विचार ये सोच लेता तो वो उसके सामने संत साधु महात्मा आ जाते या परी आ जाती, क्योंकि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था एक कल्प वृक्ष था और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी, तो वो आ जाते। उसके बाद अगर वो ये सोचता कि काश ये परी अब मुझे उस जगह, ये साधु महात्मा संत मुझे उस जगह पहुंचा देते जहां पर कि मुझे जाना है, तो मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, तो वो वहां पहुंच भी जाता और बिना किसी मेहनत के। एक सकारात्मक विचार उसको लाइफ भी दे सकता था और उसको सक्सेसफुली बना सकता था वो जो काम करने के लिए जा रहा था। लेकिन एक नकारात्मक विचार ने उसकी लाइफ को खत्म कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो हमारा ये जो मस्तिष्क है ना, वो भी एक कल्प वृक्ष की तरह से है। हम अपने मस्तिष्क में जितने सकारात्मक विचार लाएंगे, नकारात्मकता को हटाएंगे, उतना ही हमारी लाइफ पॉजिटिविटी से बढ़ती जाएगी और आसान होती जाएगी। अगर हम जितना अपने अंदर से सोचेंगे ना, नकारात्मकता हमारे अंदर से वो आती है। किसी उसने नहीं कहा था तुम ऐसा सोचो कि कोई भूत आ जाए। उसके मन में नकारात्मकता थी, उसका नेचर नकारात्मक था और इसलिए उसके मन में नकारात्मक विचार ही आया। अगर कोई सकारात्मक पर्सनैलिटी होती तो उसके मन अंदर सकारात्मक विचार आता। घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, जीवन में घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, इवेंट्स होते हैं, हमारा कर्म लेकर हम आए हैं, अपना भाग्य लेकर आए हैं, कर्म हम करते हैं। तो लेकिन सब कुछ होता है, लेकिन अप्रोच पर डिपेंड करता है कि हम उसको लेते कैसे हैं। चलिए एक और अलग से बात करते हैं। अगर हम किसी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं मान लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में हमने किसी को इनवाइट भेजा और किसी भी मेंबर का 2-3 घंटे तक रिस्पॉन्स नहीं आया, तो जो नकारात्मक नेचर होगा ना, जिसका नकारात्मकता जिसकी पर्सनैलिटी में होगी, वो इंसान क्या सोचेगा? वो इंसान ये सोचेगा कि लगता है ग्रुप के लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए किसी ने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, ये लोग मुझे इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, इसलिए देखो किसी ने मेरे उसका जवाब नहीं दिया, जरूर मेरे में ही कोई कमी होगी, मैं इस लायक नहीं हूँ क्या जो मैं लोगों के साथ रहूँ, है ना। इस तरह के विचार आएंगे उसके मन में। अगर लेकिन कोई सकारात्मक पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति होगा तो ये सोचेगा लगता है सारे के सारे बिजी हैं, ये बिजी आवर्स है, मॉर्निंग आवर्स है या इवनिंग आवर्स है। हर इंसान हर टाइम पर, हर इंसान का रूटीन होता है, हर टाइम पर बिजी हो सकता है। किसी और चीज़ में मैसेज रिसीव नहीं किया होगा, बाद में पढ़ेगा, जब पढ़ेंगे तो जवाब देंगे। वो आराम से दूसरे दिन तक भी वेट करता और उसको जवाब आते हैं। सब अपनी अपनी फैसिलिटी के हिसाब से अपनी अपनी जब फ्री आते हैं सब जवाब देते हैं, बट और वो कोई टेंशन नहीं लेता, खुश रहता। तो अपनी लाइफ को खुश होके जिएं। कैसे जिएं? नकारात्मकता, निगेटिविटी अपने अंदर से निकालें। चीज़ों का निगेटिव साइड देखना बंद कर दीजिए, पॉजिटिव साइड देखिए। निगेटिव साइड से होगा भी क्या? देखने से कुछ भी नहीं होगा, चीज़ें तो वहीं के वहीं रहेंगी और आपकी एनर्जी और कम होगी, आपकी एनर्जी लेस होती जाएगी, आपका विल पावर घटता जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप पॉजिटिव साइड देखें, जो आपको बूस्ट देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी। आप फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकेंगे अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने अपनों के लिए, है ना। और सक्सेसफुल भी होंगे पक्का, आई प्रॉमिस। तो इस तरह से। और निगेटिविटी, नकारात्मक व्यक्तित्व के क्या सिम्टम्स होते हैं और ये कितने टाइप की होती है, इस और आपने आपको कैसे पहचाने कि आप एक नकारात्मक व्यक्तित्व हैं, इसके लिए मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी वीडियो का। ये पार्ट 1 है तो पार्ट 2 भी प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा, ताकि आपको पता चले कहीं आप नकारात्मकता के शिकार तो नहीं हैं, क्या आपका व्यक्तित्व नकारात्मक तो नहीं है। अगर है तो उसको, उसमें उन सिम्टम्स को आप कैसे हटा सकते हैं वो भी मैं ज़रूर बताऊँगी उसमें वीडियो में आगे जाकर। तो प्लीज़ watch the video, keep watching dear friends, love you and आगे फिर मिलते रहेंगे हम हमेशा ही। जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नया है, अपना सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे आने वाले वीडियोस को भी वॉच कीजिएगा, ये वीडियोस भी वॉच कीजिए। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, बाय।